हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अच्छी जाए। आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 अगस्त 2024 से लेकर 12 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 55 रुपये से लेकर 58 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 45,64,000 शेयर्स, करीब 26 करोड़ 47 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। और उसमें से 45,64,000 शेयर्स जो है वो मतलब फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब टोटल जो है वो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफ़र फॉर सेल में बिल्कुल एक भी ना अमाउंट है ना नंबर ऑफ़ शेयर्स है। सो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। मतलब जो भी 26 करोड़ 47 लाख रुपए कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर, मतलब उनके ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन, कुछ अगर उनके बिज़नेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें परचेस करनी होगी तो उसके रिगार्डिंग यूज़ होंगे। अभी इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 अगस्त 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 14 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट 16 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 अगस्त 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ गाइस नहीं है। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,26,56,175। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,72,20,175 है। और मार्केट मेकर पोर्शन 2,32,000 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ पे अलग से गाइस रखे गए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे। 1,16,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4000 शेयर्स आ जाएंगे। 2,32,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइस यहाँ पर ये जैसे कि एसएमई स्टॉक होने वाला है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर जो है वो आप बेच या खरीद नहीं पाओगे गाइस। एंड सेकंड थिंग, ये लॉट साइज़ जो है मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2000 का एक लॉट साइज़ है तो ये लॉट साइज़ लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड यस, मिनिमम 1 लाख रुपए तो लगते ही है। मैक्सिमम मतलब 1.5 लाख के अंदर आईपीओ निपट जाता है। मतलब आईपीओ अमाउंट एक लॉट के लिए, रिटेल के लिए। So reservation QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the offer है। NI HNI shares offered not less than 15% of the offer है गाइस। अब प्रमोटर्स की बात करें गाइस तो मिस्टर अविनाश अग्रवाल, मिस श्रीति अग्रवाल, मिस मनीषा सुरेखा एंड MS अविनाश अग्रवाल HUF आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.50% हो जाएगी। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एंकर इन्वेस्टर्स गाइस इन्वॉल्व है, सो एक पॉजिटिव माना जाता है। उनकी डिटेल्स देखें तो बीड डेट जो है वो 7 अगस्त 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 12,96,000। जो उनका पोर्शन साइज़ है वो 7,52,00,000 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, जो कि 12 सितंबर 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी जो डेट है 11 नवंबर 2024 है। सो बेसिकली ये जो अलग अलग डील दी गई, डेट दी गई है वो कुछ कंपनी के साथ उनकी जो डील होती है। सो ये है कि भाई लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक आप एक भी शेयर, मतलब ये जो एंकर इन्वेस्टर है वो एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद चाहे तो अपना 50% का हिस्सा बेच सकते हैं और बचा हुआ 50% 90 डेज़ के बाद ही बेच सकते हैं। तो उसकी ये अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि एंकर इन्वेस्टर जब भी होते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट येस चांसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं थोड़े। और
सेकंड थिंग कि मेरा ओपिनियन के हिसाब से कभी भी ऐसे बड़ा इन्वेस्टर, मतलब आईपीओ हो या स्टॉक हो, बड़ा इन्वेस्टर या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देख के एकदम से सिंगल एजेंडा पॉइंट पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कितना प्रॉफिट करके बुक करके निकलेंगे, कितनी लॉस खाने की उनकी कैपेसिटी है, रिसर्च टीम, बहुत सारी चीज़ों में गाइस फ़र्क होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एकदम से नहीं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि उनको लॉस नहीं होती है, उनको भी कई बार लॉस होती है, बट उनके पास फंड मैनेज उन्होंने इस तरह से किया है कि किया होता है कि उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है जनरली। सो अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2003 से फाउंडेड है। एस्थेटिक इंजीनियर लिमिटेड प्रोवाइड्स इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज एंड इज इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेड सिस्टम्स। द कंपनी प्रोवाइड्स डिज़ाइन engineering, fabrication and installation of architectural facades, aluminum doors and windows, as well as railing, stairs and glass fiber reinforced concrete for hospitality, residential, commercial and infrastructure प्रोजेक्ट्स। जो उनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर फैकेड, जिसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, कर्टेन वॉल, स्पाइडर ग्लेजिंग, एसीपी, एचपीएल, स्टोन क्लैडिंग, एल्यूमिनियम लूअर्स एंड कैनोपीज, स्काईलाइट्स, डोम्स, डोर्स एंड विंडो में सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, रेलिंग एंड स्टेयर्स में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर the design and installation of railings and stairs, glass fiber reinforced concrete. So guys, basically कंपनी जो है वो इंटीरियर बेस्ड कंपनी है। रेसिडेंशियल हो या ऐसे कोई बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल्स हो, सारी जगहों पर काम करते हैं। और कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो लोकेटेड इन हावड़ा, कोलकाता बेस्ड कंपनी है गाइस, एंड स्पान्स ओवर 3000 स्क्वायर मीटर एज ऑफ जून 30, 2024। कंपनी के पास करीब 52 एम्प्लॉयज़ की गाइस टीम है। अब बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। सो लेट्स सी कंपनी ने ये एक साल में मतलब क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो सारे फिगर्स लैक्स में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो चलिए, असेट जो है वो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग 24 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 30 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 60 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास था, जो कि 5 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 9 करोड़ 99 लाख रुपए से बढ़कर 15 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5 करोड़ 92 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास हुआ है। एंड गाइस, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो जो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ठीक है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें एक डिसेंट लेवल पर बढ़ी है, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी है। बट बोरोइंग्स ठीक है, अब कंपनी आगे फ्यूचर में किस तरह से यूज़ करते हैं। हालांकि जो भी मुझे थोड़ा मोटा आइडिया है इंटीरियर लेवल बिजनेस पे, मतलब बोरोइंग्स का इतना नहीं होता है, बट नेवर नो किसको किस तरह से बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है। बट द पॉइंट इज़ कि आगे बोरोइंग्स जो है वो कैसे जनरेट बोरोइंग्स का मतलब कंपनी को आगे ग्रोथ देने में कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हैं वो मैटर करता है गाइस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 99.88 का है, मतलब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो ROE 33.48%, ROC 37.32%, डेट टू इक्विटी 0.57, RONW 33.48%, PBV जो है वो 4.89 एंड पैट मार्जिन 8.28% है। अब गाइस, EPS प्री IPO 3.97, पोस्ट IPO 2.92, PX प्री IPO 14.59 है, पोस्ट IPO 19.86 है गाइस। सो ये जो नोट देख रहे हो आप यहाँ पर, बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। सो अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने मेजर कुछ 4 रीजंस दिए हुए हैं। टू मीट आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, टू मीट out the working capital requirements of the company, to meet out the general corporate purposes, and to meet out the issue expenses. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and
या आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड वैसे मार्केट की बात करी जाए तो देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट भी, मतलब ग्लोबल मार्केट का जो माहौल है वो भी काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। वॉर, ये वो, जापान, बहुत सारी चीज़ों में मतलब, तो 2-3 दिन से हमारा मार्केट भी थोड़ा गड़बड़ाया ऐसा हुआ है। अब ऐसे माहौल में ये होने की प्रोबेबिलिटी पूरी होती है कि ये जो लिस्टिंग गेन है वो थोड़ा सा बिखर जाता है, लिस्टिंग गेन अच्छे से मिलता नहीं है, ऐसी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मार्केट ही जब डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो वो सारी चीज़ों की इफ़ेक्ट भी हर जगह पहुंचती है। आपने अपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी देखा होगा कि प्रॉफिट जिस तरह से प्रॉफिटेबल होंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा जिस तरह से वॉश होता होगा, धुलाई होती होगी प्रॉफिट की, तो उससे आपको अंदाज़ा आ ही जाता होगा। बट नेवरदलेस आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन गाइज। जस्ट बढ़िया से अच्छे स्टॉक पिक करिए। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।